दोस्तों, थंबनेल और टाइटल को देखकर आप समझ तो गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, वीज़ा रेशियो आज मुझे कुछ ऐसा लगा जिसको देखने के बाद मेरे दिल में दर्द हुआ और मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आए हैं और मुझे ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ख़ासकर मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे देख रहे थे, उनमें से कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे उनके भी रिफ्यूज़ल्स आए हैं, और जिन्होंने अभी फ़ाइल लगाई कुछ के ऑटो रिजेक्ट भी हो गए और कुछ के रिजेक्शन आए हैं। मैं आपको वो सारी प्रोफाइल्स दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से रिफ्यूज़ल आए और किस वजह से रिफ्यूज़ल आए, और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बाकी जिन बच्चों की सीओई नहीं आ रही है, जो फ़ाइल लॉन्च करने वाले हैं, तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारी बातें आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, फ़ैब इनटेक 2023 सबसे बड़ा इनटेक माना जा रहा है अब तक का, और इस इनटेक में कहने को ये आया है कि अभी तक के सबसे ज़्यादा पैकेज हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों ने इतने ज़्यादा पैकेज किए हैं अपने एजेंट के साथ कि बता नहीं सकते भाई, और ख़ासकर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स ने, जैसे कि पंजाब में भी कुछ बच्चे हैं और हरियाणा के कुछ बच्चे और यूपी के कुछ बच्चे, जिन्होंने अपने एजेंट्स के साथ पैकेज किए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनके रिफ्यूज़ल आए, जिनको ये भी नहीं पता था कि हमारा यूनिवर्सिटी कौन सी है या कॉलेज कौन सा है, और या फिर हमारा कोर्स क्या है, उनको ये तक नहीं पता था सर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये प्रोफाइल देखिए जिसमें 2 तारीख को बंदे ने अपनी फ़ाइल लॉन्च की, 2 जनवरी को, 5 जनवरी को उसका मेडिकल अपडेट हुआ, और आज यानी 14th ऑफ जैन को उसका रिफ्यूज़ल आ गया। बहुत टाइम प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई है, और रिफ्यूज़ल का रेट पता नहीं क्यों आज एकदम से बढ़ गया। क्या हुआ, मुझे इस बारे में बहुत सारा पता लगा और मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। दूसरी प्रोफाइल आप ये देखें, 13 तारीख दिसंबर की उसने फ़ाइल लॉन्च की, 20 तारीख को उसका मेडिकल अपडेट हुआ और आज रिफ्यूज़ल आ गया। और अब बात करते हैं तीसरी प्रोफाइल की। तीसरी प्रोफाइल 11 दिसंबर को उसने फ़ाइल अपनी लॉन्च की थी और 14 तारीख को उसका रिफ्यूज़ल आ गया, यानी आज के दिन। तो दोस्तों, ये बहुत सारा फ्रॉड हुआ है जो है एम्बेसी के साथ। और कैसे करके कुछ बच्चों ने ऐसा किया, अपने एजेंट्स के साथ पैकेज किए। अब उन पैकेज वालों को कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ पैसा दिखता है। ठीक है, और पैसे से क्या हुआ, उन्होंने अपनी जिन जिन कॉलेजेस में उनका ज़्यादा टाइप्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे टाइप्स होते हैं, उन कॉलेजेस में उनको एडमिशन दिला दिया बच्चों को। 2-2 3-3 साल के, 2-2 5-5 साल के गैप्स बच्चों के थे, लेकिन वो कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों के पासपोर्ट्स को फिर से बनवा कर, थोड़ा उसमें टाइम डिक्रीज़ करवा कर, और 10-12 को रिसेंटली पास आउट फर्जी मार्कशीट बनाकर, फेक डॉक्यूमेंट्स को बनाकर उन्होंने अपनी जो है प्रोफाइल एम्बेसी में लॉन्च कर दी। अब लॉन्च करने के बाद जब ये प्रोफाइल 2-3 जगह से पकड़ में आई, 2-3 जगह पकड़ में आई, और पकड़ने के बाद इसमें सीधा रिफ्यूज़ल आया, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। और ऐसा करने से वो लोग तो चलो चले गए, वो उनके साथ ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अब बचे वो बंदे जो बेचारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और बिल्कुल उनकी क्लियर और एकदम जेन्युइन प्रोफाइल थी। तो उन बच्चों के बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि वो बंदे एकदम 100% जेन्युइन बंदे थे और उनको भी रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। जिसकी भी फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आपके जो गैप वगैरह में, तो आप भले ही एक बार डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, लेकिन 10-12 की मार्कशीट फर्जी ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम आई थिंक उस पर रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। बाकी एक हमारी सब्सक्राइबर्स थी, उनकी ऑनलाइन क्लासेस नवंबर से चल रही थी, उनका भी आज जो है रिफ्यूज़ल आ गया। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, लेकिन आई होप रब आप सबका वीज़ा ग्रांट कराए, किसी को भी रिफ्यूज़ल ना आए। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो हमेशा खुश रहें। एंड इसके बाद मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिसको आप ध्यान में रखें। जब भी आप अपनी प्रोफाइल पे जब भी आप प्रोफाइल अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, एम्बेसी में अपनी फ़ाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई करा के भेजें वेबसाइट्स पे। अगर आपने गैप लगा रखा है, गैप में कोई डिप्लोमा है, तो वो वेबसाइट पे पहले एक बार सही तरीके से चेक कर लें। वो नहीं है, या फिर आपका कुछ भी है, उसके अलावा 10-12 की मार्कशीट्स को डिजी लॉकर से वेरीफाई करके भेजें।
उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ंड्स हैं, सब एक तरीके से बढ़िया तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही एम्बेसी में फ़ाइल पहुंचाएं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ऑटो ग्रांट होने का फ़ायदा, दूसरी बात आपको कोई रिस्क नहीं होगा तो आपका टाइम, और तीसरी बात अगर आप ये सब चीज़ वेरीफाई कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत जल्द ही रिज़ल्ट आ जाएगा और इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका जो है वो इसी में आएगा कि यू विल डेफिनेटली गेट योर वीज़ा ग्रांटेड। ओके, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग ऐसा सब कुछ करें। बाकी रहे बच्चे वो जो जिनकी सीओई नहीं आ रही है और काफ़ी परेशान है 2-2 3-3 महीने से, तो उनको मैं एक बात बताऊँगा, D2D प्रोग्राम जिन भी बच्चों के हैं उनकी D2D उनकी जो है सीओई आने में लगभग 2 मंथ का टाइम लग रहा है। और मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने 90% स्टूडेंट्स का देखा है लगभग 2 मंथ्स या फिर 1.5 मंथ के बाद ही उनकी सीओई आती है। लेकिन जिन बच्चों के बैचलर्स हैं उन और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है तो उनकी जो है सीओई विदिन 2 वीक्स के अंदर आ ही जाती है। ठीक है, और ये सब बहुत सारी न्यूज़ थी। और इसके अलावा अगर आपकी ऑफ़र लेटर अभी नहीं आ रही तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। अगर थोड़े बहुत दिनों में आपका जो है ऑफ़र लेटर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जुलाई इनटेक भी छूट सकता है एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी फॉर जुलाई इनटेक। ओके, एंड बाकी दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि भाई वीज़ा अब सारे ही रिजेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदों की प्रोफाइल बेकार थी उनके 90% रिजेक्शन आए हैं। ऐसा होता है ना 90%। अब 90% बच्चों के साथ 10% बच्चे वो वाले भी चले गए जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन थी, उनको भी जो है रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से पहले ही उसको सर्च करके बढ़िया तरीके से चेक करके ही अपनी फ़ाइल को लॉन्च करें। अपने एजेंट्स को बढ़िया तरीके से पहले वेरीफाई करा लें। ये मत सोचना कि आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अपना मोटिवेशन ऐसा ही चलता रहेगा एंड हमेशा हाई अप रहेगा और इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। और ये सिर्फ आज के ऐसा लगा था आज मुझे कि ये रिजेक्शन आ गए हैं, तो इसकी वजह से आप ये मत सोचने लगना कि हम अभी फ़ाइल लॉन्च ना करें। डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम टू सो गाइज़, मैं आपको बस यही लाइन से मोटिवेट करना चाहूँगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लॉन्च योर फाइल, सो डोंट वेस्ट एंड ट्राई टू डू इमीडिएटली। और जितना जल्दी आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करेंगे आई होप उतना जल्दी आपका वीज़ा भी आएगा, क्योंकि इस टाइम एम्बेसी बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रही है एंड टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत है तो आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, हालांकि लेवल 2 की यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन अगर उसका वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली वीज़ा ग्रांट होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये करना है, फ़ाइल एम्बेसी पहुंचाने से पहले डिजी लॉकर से आप वेरीफाई एक बार कर लें सारे डॉक्यूमेंट्स एंड अपने गैप को एक बार वेबसाइट पे सही तरीके से चेक कर लें। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड माई ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। यू विल रिसीव योर वीज़ा सून एंड आफ्टर रिसीविंग योर वीज़ा मेरे चैनल पर आकर एक कमेंट ज़रूर कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।